इटावा शहीदों की याद पे 23 वर्षों से लगातार शहर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा का प्रारंभ लोधी मोहल्ले के पास से प्रारंभ किया जाता है और नुमाइश पंडाल के शहीद स्मारक पर समाप्त होती है। इस मौके पर हजारों की संख्या में युवा अपनी मोटरसाइकिल तथा निजी वाहनों से रैली में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं, जिसमें मुख्य आकर्षक का केंद्र शहीद की स्मृति दिखलाया जाता है। आज इसी मौके पर इसका प्रारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। उनके साथ पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक यादव, पूर्व चेयरमैन शंटू गुप्ता, सीमा यादव, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मंजू यादव, राम बेटी गोयल तथा हजारों की संख्या में युवा एकत्रित हुए। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्येक बार भाषण दिया जाता है, वह आज तक पूरा नहीं हुआ और हर बार एक नया भाषण लोगों को सुना देते हैं। अन्नदाता दुखी है, रोजगार से कोई अवसर युवाओं के पास नहीं है। आगामी 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाकर कार्य करेगी और विश्वास है कि जनता भी उन्हें बहुमत से सरकार बनाने का मौका देगी। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। भारत माता की जय। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है सर, क्या संदेश दोगे देशवासियों को, क्या कहोगे? 77वां स्वतंत्रता दिवस है ये, और पूरे देश में बहुत ही खुशियों से मनाया जाता है। देशभक्त के लिए ये त्यौहार किसी होली, दिवाली और श्रावणी से कम नहीं होता है। हम इस त्यौहार को ये मानते हैं उन सब त्यौहारों से ये बड़ा त्यौहार है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई के किस्से इसने पढ़े लिखे हैं। वो जानता है कि आज़ादी की लड़ाई में कितनी जानें गई, कितनी कुर्बानियाँ हुई, तभी आज़ादी मिली है। इस आज़ादी का महत्व इस बात से होता है कि आज हमारे देश में हर जाति, धर्म, हर बिरादरी का महत्व है। कोई आदमी किसी बड़े पद पर जा सकता है। संविधान हमारा इतना शानदार है, तो इसलिए हम आज सब लोग बहुत खुश हैं। और जहाँ तक सवाल, मैं हमेशा प्रशंसा करता हूँ सुनील भाई की, कि आप समझिए 23 साल हो गए हैं, जो छोटी सी उम्र में शुरुआत की थी इन्होंने, इतनी बड़ी यात्रा निकलना, इतने युवाओं को जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है। हम इनको धन्यवाद देंगे। और आज स्वतंत्रता दिवस से श्रद्धेय नेताजी के लिए 2 पंक्तियाँ। नहीं, नेताजी का तो कोई वो नहीं था। नेताजी ने इस देश को बदलाव कर दिया। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग बुलाया था, इससे लेट हो गए। उन्होंने ये कहा है कि नेताजी के उत्थान के बाद ही देश में किसान, मजदूर, गरीब का आदमी कुछ बना है। उससे पहले खाली बड़े आदमी बनते थे। नेताजी के उत्थान के बाद ही देश के अंदर गरीबों के लड़के IAS बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। तो नेताजी के बाद तो देश के जो ये तबका था, गरीब तबका था, जो बहुत मजलूम तबका था, महिला थे, युवाओं थे, उनको बढ़ने का मौका नेताजी के बाद तो मिला है। वरना ऐसे पद्मभूषण नहीं मिल सकता उनको। भाई केवल 6 साल तो मुख्यमंत्री रहे वो, और 1.5 साल रक्षा मंत्री रहे। एक क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि अभी सचिन यादव जी ने ज्ञापन दिया था जिलाधिकारी को, श्रद्धेय नेताजी की DM आवास पे कहीं न कहीं प्रतिमा नहीं। अरे हमारे भरतना की नगर पालिका चौक हमारे पास है, तो हमने तो निर्णय कर लिया है कि नेताजी के नाम से एक मार्ग और नेताजी के नाम से एक मूर्ति, चूँकि वो हमारे हाथ में है, वो तो बनाना कर दिया है। और यहाँ ऐसा कुछ थोड़ा ही है, भाई नगर पालिका चाहेगी यहाँ बन जाएगी, कौन मना करेगा उनके लिए? नेताजी के लिए कोई मना नहीं कर सकता, कोई DM, कोई SP मना नहीं कर सकता है, ना मुख्यमंत्री मना कर सकता है उनके लिए। जब पद्म भूषण आप दे रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक पंक्ति तो सुनाएंगे ही, वो तो सुनो। आज पूरे देश में झंडे झंडे हैं। हमारे घर पे झंडा, हमारे विद्यालय जो है, आज बहुत बड़ा कार्यक्रम था मेरे विद्यालय में, जो मेरा भाई चलाते हैं चेयरमैन साहब, लेकिन मजबूरी मेरी थी। सुनो झंडे के लिए 4 पंक्तियाँ। उस हिमालय से भी ऊंचा जिसका अपना मान है, उस हिमालय से भी ऊंचा जिसका अपना मान है, इस ज़मीं से आसमां तक एक मुकम्मल शान है। और जिसने गाथा क्रांति की, संघर्ष की लिख दी अशोक, वो तिरंगा सारे जग में देश की पहचान है। वो तिरंगा सारे जग में देश की पहचान है। अब तो 145 करोड़ हम लोग हो गए हैं। आज प्रधानमंत्री के भाषण में ये लगा जैसे 145 करोड़ को रोटियाँ खिलाते हैं। भाई 145 आबादी में बड़ी, हमने तारीफ करी सवेरे, एक सज्जन ने बताया, मुझ पर आया था। तो 145 करोड़ तो होना ठीक है, लेकिन रोजगार देना, गरीबों को
आवास देना। ये जो शौचालय जो फर्जी बनाए थे, 40,000 शौचालय ऐसे हैं हमारे ज़िले में जहाँ पर केवल सामान भरा हुआ लोगों का सिलेंडर रखा हुआ है, सब बंद पड़े हैं। तो सारी योजनाएं जितनी भी हैं वो बढ़ती आबादी से तोड़ने में नुकसान हुआ है। केवल जुमलेबाजी करना, गलत बातें करना, देश को गुमराह करना। और एक और मुझे शिकायत इस बात की है, यह पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने यह कहा कि कोई झंडा किसी टाइम फहरा सकता है। हर स्कूल को, हर इसको क्यों? केवल इसलिए कि प्रधानमंत्री का भाषण सुन लो। उससे पहले आपको पता ही है इस तरह का ये आदेश हुआ है, विद्यालय वाले कहीं वाला झंडा चाहे 10-11 बजे किसी टाइम करें, जबकि ऐसा नहीं था। झंडे का टाइम 8 या 9 था। केवल सरकार ने इसलिए कि उन्होंने केवल मोदी का भाषण सुन लो। और भाषण क्या है? कोई कहने वाला तो हो। हम तो डिबेट में कहते हैं कि जो पिछले बार किया 2014 में 15 पूरा नहीं किया, 15 में कहा वो 16 में पूरा नहीं किया, 16 में जो कुछ कहा वो 15 लाख वाला वो अगले पूरा नहीं किया। तो जो ये बातें करते पूरी कभी नहीं करते हैं। जुमलेबाजी के अलावा ये प्रधानमंत्री कुछ नहीं करता है। इस बात का भी हमें कष्ट है। आज देश की करोड़ जनता इस बात से दुखी है कि देश में भविष्य में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबी के लिए कोई योजना इनके पास नहीं है। जाहिर करेंगे कि जिला पंचायत अध्यक्ष जी जो हमसे छोटे हैं लेकिन हम इनको नेता मानते हैं। और सुनील जी को तो वैसे हमारा बचपन से स्नेह प्यार रहा है। किन्हीं परिस्थिति में 5 साल बीच में नहीं आ पाए, पर ना हमेशा पूरी यात्रा में चलते थे, जाते थे, उद्घाटन भी करते थे। चलिए 4 पंक्तियाँ और बढ़िया पढ़ते हैं। एक नया आशियाँ बनाएंगे, सबको एक छत के नीचे लाएंगे। एक नया आशियाँ बनाएंगे, सबको एक छत के नीचे लाएंगे। और दूरियाँ अब मिट गई यारो, अपनी सरकार फिर बनाएंगे। आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है तो किस बड़ी संख्या में युवा इकट्ठे हुए हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? और कितने सालों से लगातार ये यात्रा निकाली जा रही है? देखिए 23वीं साल थी है, 23 वर्षों से लगातार ये यात्रा अनवरत रूप से जारी है। और जो तकिया तिराहे से पूरा शहर भ्रमण करके शहीद स्मारक पर समाप्त होती है, शहीदों को नमन करके। हमारा स्वर्णिम इतिहास है और कोई भी पीढ़ी जब तक अपने इतिहास से नहीं सीखेगी तब तक अन्याय से लड़ने के खिलाफ उनकी ताकत नहीं बनेगी। मेरा माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने जैसे कहा, पूर्व अध्यक्ष जी ने जैसे कहा, उनके साथ अपनी बात को संबद्ध करते हुए इतना जरूर कहूँगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में नौजवानों को, किसानों को घेर रखा है, यदि हम और आप मिलकर नीचे से जब तक संगठन को गांव-गांव ले जाकर जो विरोध है उनके प्रति, जैसा पूरे समाज में भी ये चर्चा है कि हाँ लोग परेशान हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, बेरोजगारी भी है, लेकिन उनको एक साथ करने के लिए आपको सोशल मीडिया उनके हाथ में है, प्रिंट मीडिया उनके हाथ में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके हाथ में है। तो कहीं ना कहीं हम सारे लोगों को मिलकर जब गाँव-गाँव जाकर उनको ये बताएंगे कि आपके खिलाफ ये चीज़ें हो रही हैं, आने वाले समय में आपको इस अन्याय के खिलाफ लड़ना है, एकजुट होकर समाजवादी पार्टी का साथ दे तो निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। और यही सच्ची श्रद्धांजलि अमर शहीदों को होगी। संदेश दोगे देशवासियों के साथ? आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं अपने इटावा जिले और प्रदेश के वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं जो आज़ादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी है और जिस कारण से हम लोग को देश आज़ाद करके दिया है, उसको हम आगे बढ़ाते हुए इस देश को उसी रास्ते पर आगे बढ़ाते हुए हमारे नौजवान, हमारी आने वाली पीढ़ी इस देश को आगे बढ़ाने का काम करे। जिस तरह से इस देश में जो सरकारें चल रही हैं, जो हमारी आज़ादी के जो शहीद लोग थे, उन्होंने बहुत बलिदान दिए इस देश को आज़ाद कराने के लिए, लेकिन आज जिस तरह से देश को दोबारा का गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है, तो मैं आह्वान करूंगा इस देश के, प्रदेश के, अपने ज़िले के नौजवानों से, आज हमें और आप सबको मिलकर दोबारा संघर्ष करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर नौजवान नौकरी मांगेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, किसान अपना हक मांगेगा उसे अपने जेल में डाल दिया जाएगा, महिलाएं अगर अपने सम्मान की बात रखे करेंगी तो उनके ऊपर भी मुकदमा लगा दिया जाएगा। तो ऐसे समय में हमारे पूरे प्रदेश के, देश के, इटावा के नौजवानों की जिम्मेदारी बनती है, जो हमारे चाहे भगत सिंह हो, अशफाक उल्लाह खां साहब हो, सभी लोगों ने, इस देश के नौजवानों ने अपनी नौजवान की उम्र में इस देश को आज़ादी की लड़ाई लड़ने का काम किया था। आज दोबारा हम सब लोगों को मिलकर इस देश को, इन जो गुलाम लोग हैं, जो अंग्रेज़ों के गुलाम लोग रहे, इन्होंने इस देश को दोबारा गुलाम बनाने की साजिश रची है। हम सभी नौजवान मिलकर इस देश को दोबारा आज़ाद दिलाएंगे और इस देश में, प्रदेश में किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की, सबके सम्मान की, सबकी हक की सरकार बनाने का काम इस प्रदेश का नौजवान करेगा। लोकसभा चुनाव की क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की और क्या संदेश युवाओं को? देखिए, आप सभी जानते हैं लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है।
ये आने वाला 24 का चुनाव आने वाले देश के आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का चुनाव है। जो आज भाषण हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली में दे रहे थे, पिछले 9 साल से लगातार वो तमाम भाषण देते आए हैं। जो उन्होंने पहले भाषण में जो बोला वो अगले तक पूरा नहीं किया। आज वो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें दिखा दी हैं, लेकिन आज उन्होंने पहले जो भाषण दिया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। तो आज जो इंडिया गठबंधन बना है, ये वाकई में देश की 70% आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है इंडिया। और मुझे पूरा भरोसा है कि 70% लोग जब साथ इकट्ठे खड़े हो जाएंगे तो बाद बाकी के 30% लोग भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे और देश में, प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सर, जैसे कि मैनपुरी उपचुनाव में SC OBC माइनॉरिटी ने एक साथ समाजवादी पार्टी का साथ दिया था, अगर ये स्थिति बनी तो 2024 में हिंदुस्तान की राजनीति में कैसे फिर बदल देगी? पूरी की पूरी तरीके से देश का नौजवान, देश का किसान, देश का मजदूर, महिलाएं, हर वर्ग मन बना चुका है। सभी लोग इन सरकारों से त्रस्त है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे किसी भी प्रदेश का हो। तो सब लोगों ने मन बनाया हो, सब इंतजार कर रहे हैं जल्द से जल्द 24 का चुनाव हो और 24 के चुनाव में हम लोग इनके खिलाफ मतदान कर इस सरकार को बदलने का काम करें। इसी के साथ ही मैं जिस तरह से सचिन जी ने, तमाम लोगों ने नेताजी की मूर्ति के लिए सरकार से निवेदन किया, ज्ञापन भी दिया, लेकिन उम्मीद कम है यहाँ के प्रशासन से और सरकार से। लेकिन अध्यक्ष जी ने भरतना में तय कर लिया है और हम लोगों ने भी तय कर लिया है, इटावा के 20 शहर में नेताजी के नाम से एक पार्क बनाएंगे, नेताजी की मूर्ति लगाएंगे और इटावा के लोगों को समर्पित करने का काम, एक पार्क इटावा के 20 शहर में समाजवादी पार्टी करने का काम करेंगे। बहुत बहुत देश की कमान टूटे नारों झूठ बोल और झूठ बोल करके कितना झूठ बोला जा रहा है। यहीं तक कितना झूठा प्रचार है। इटावा जनपद में रोज तो शिलान्यास हो रहे, रोज अनावरण हो रहे, वो काम कुछ नहीं। अगर देखा जाए, अगर इस इटावा जनपद में विकास अगर कोई किया है तो समाजवादी पार्टी और नेताजी की वजह से कर में विकास अगर इस इटावा जनपद में और इस उत्तर प्रदेश में है तो नेताजी, माननीय नेताजी अमर रहे, समाजवादी पार्टी सुपाल सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। और नेताजी के नाम अगर लिखा जाना चाहिए था दीवारों पर तो आज नेताजी का नाम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ के 4 अधिकारी उन्होंने दीवारों पर किस तरीके से, लेकिन क्या जानते नहीं कि सत्ता का परिवर्तन भी कभी न कभी तो सत्ता का परिवर्तन होगा। और आज सब लोगों को जितने भी यहाँ समाजवादी हैं आज फैसला लेना चाहिए था। अब परिवर्तन करना, सत्ता का परिवर्तन आपसे आगे होकर के सत्ता का परिवर्तन होगा। इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चाचा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चाचा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या नहीं हो रहा है इस इटावा जनपद में, क्या नहीं हो रहा है, कितने कलेक्टर बताइए। यहाँ के अच्छा, यहाँ के जो विधायक है यहाँ के बने हैं, खतरे में तो हमारी वजह से बन गए, हमारी वजह से बन गए। क्या कर रहे हैं और 19 दूसरे को बाजी ना करो और 22 में गलत निर्णय की वजह से, हम की गलत निर्णय की वजह से। लेकिन हम कहना चाहते हैं समाजवादी, जो प्रत्येक समाजवादी होते हैं, हाँ बिल्कुल जो लोग प्रतिनिधियों के लिए तो गए और जो इधर उधर हैं उन्हें भी हम जोड़ेंगे। सुनील भैया जिंदाबाद उनको भी जोड़ेंगे। लेकिन बताइए यहाँ क्या क्या गलत काम है, कितना खनन और खनन के साथ साथ कितने ट्रक, एक विधायक एक जितना खनन का नंबर 2 का काम, कितनी ओवरलोडिंग कौन कर रहा था बताइए, किसको पता नहीं।
क्या इंटेलिजेंस को पता नहीं, क्या एलाइट को पता नहीं, क्या यहाँ के पुलिस अधिकारियों को पता नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों को पता नहीं। कितने गलत काम। हम बताना चाह रहा हूँ, अगर समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को गलत बताया जाएगा तो हम चुपचाप नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टी सुपर से जिंदाबाद जिंदाबाद। जितना शोषण तो शोषण के खिलाफ अब लड़ाई करनी पड़ेगी। बताइए, जैसा देश की आजादी के लिए क्या बताइए, कितना चोरी, कितना नंबर 2 के काम और कितने लोगों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट, कितने लोगों के छापामारी से लेकर के, बिजली की छापामारी से लेकर के, महंगाई, कितनी महंगाई और कितना भ्रष्टाचार, कितना चरम सीमा पर भ्रष्टाचार, चरम सीमा पर बेरोजगारी, जिस पर कोई चिंता नहीं, जिस पर कोई बहस नहीं, जिस पर कोई काम नहीं, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर। बताइए, थानों में कितना भ्रष्टाचार, तहसीलों में कितना भ्रष्टाचार, कितना सरकारी कार्यालय में कितना भ्रष्टाचार। ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ है। तो बताइए, सच बोलने पड़ेगा। और बताइए, समाजवादी पार्टी के लोगों पर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बताइए, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर लोकतंत्र पर अगर हमला होगा, संविधान पर हमला होगा, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, नहीं बैठेंगे। संविधान पर हम लोगों को बचाना होगा। तो इसलिए हम बताना चाहते हैं, आप चुनाव में आज हाथ